महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, राजनीतिक निष्ठा और भावनाओं का महासागर है। इस महाग्रंथ में कई रहस्य ऐसे हैं जो समय के साथ धुंधले पड़ गए हैं, किंतु उनका रहस्य आज भी लोगों को मन में गहराइयों तक मौजूद है। उनकी रहस्यों में से एक है द्रौपदी और कर्ण के बीच का गुप्त संबंध। यह सच है कि जिसे इतिहास की पंक्तियों में दबा दिया गया है, लेकिन इसके बारे में चर्चा होना भी उतना ही आवश्यक है। जामुन का रहस्य और छिपा हुआ सत्य। कथा की शुरुआत होती है पांडव के वनवास के 12 वर्ष से। एक दिन द्रौपदी अपने पतियों के साथ जंगल में विचरण कर रही थी। तभी उनकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, पके हुए जामुन के गुच्छे पर पड़ी। जामुन देखकर उनका मन ललचा उठा और उन्होंने तुरंत उसे तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह गुच्छा उनको हाथों में आया, वहीं श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, द्रौपदी, यह साधारण फल नहीं है, यह एक तपस्वी की 12 वर्षों की तपस्या का फल है। आज वह इसे खाकर अपना उपवास तोड़ने वाले थे, किंतु तुमने इसे तोड़कर उनकी साधना को अपूर्ण कर दिया। अब तुम्हें उनके श्राप का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर द्रौपदी भयभीत हो गई और उन्होंने कहा, हे माधव, मुझे इस श्राप से बचाइए। कृष्ण ने समाधान बताया। कृष्ण ने साधना बताया। यदि तुम इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपने जीवन को ऐसा सत्य बोलो जिसे तुमने अब तक सबसे छुपाया, तो यह फल पुनः वृक्ष पर लौट जाए। पांडव ने स्वीकृति करी। कृष्ण की बात सुनकर सभी पांडव आगे आए। युधिष्ठिर बोले, मैं सदैव धर्म और सत्य का पालन करता हूँ, लेकिन कभी कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य का सहारा लिया है। भीम बोले, मैं बलशाली हूँ, किंतु मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी किया है। अर्जुन ने स्वीकार किया, मैंने अनेकों युद्ध जीते, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार में भाइयों से ईर्ष्या भी की। नकुल और सहदेव ने भी स्वीकार की, वे सेवा भाव रखते हुए भी कई बार अहंकार से ग्रसित हुए। लेकिन जब द्रौपदी की बारी आई तो वह चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। धीरे से उन्होंने कहा, मेरे 5 पति मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों के समान है, लेकिन इसके बावजूद मेरे हृदय में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने आज तक छुपाया। द्रौपदी का हृदय का सच। कृष्ण ने उसे और सच बताने को कहा। द्रौपदी ने साहस जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मेरे हृदय में एक ऐसा पुरुष था जिसके लिए मेरे मन में गहरा प्रेम था। वह पुरुष और कोई नहीं, अंगराज कर्ण था। यह सुनकर पांडव आश्चर्यचकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव के लिए यह भी सदमे से कम नहीं था। अर्जुन की आंखों में तो क्रोध और पीड़ा दोनों दिखाई देने लगे। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने कर्ण को उसके सूत पुत्र होने के कारण अस्वीकार कर दिया। समाज की रूढ़ियों और पिता की इच्छा ने मुझे विवश कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे हृदय में कर्ण के लिए विशेष स्थान हमेशा बना रहा। यह सत्य जैसे कि बाहर आया, वृक्ष पर जामुन का गुच्छा पुनः जाकर लगा। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि सत्य की शक्ति में असंभव को संभव कर दिया। द्रौपदी और कर्ण का अधूरा प्रेम। द्रौपदी का यह स्वीकार उनके जीवन की गहरी परत को उजागर करता है। स्वयंवर के समय जब कर्ण ने धनुष उठाया था, तब द्रौपदी का मन क्षण भर के लिए डोल गया था। उन्होंने कर्ण की वीरता, आत्मविश्वास और धनु विद्या की क्षमता को देखा था। उनके मन में एक आकर्षक जाग उठा था, लेकिन राजा द्रुपद और समाज की रूढ़ियां आड़े आ गई। कर्ण ने सूत पुत्र होने का ताना सबके सामने था और द्रौपदी ने मजबूरी में कर्ण को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके हृदय में कर्ण के लिए पहले ही भावनाएं पनप चुकी थी। युद्ध और द्रौपदी का पीड़ा। महाभारत का युद्ध छिड़ने के बाद स्थिति और जटिल हो गई। द्रौपदी जानती थी कि कर्ण कौरव के पक्ष में है और युद्ध में उनका सामना उनके पतियों से होगा। यह विचार उनके लिए
पीड़ादायक था। जब अर्जुन और कर्ण का अंतिम युद्ध हुआ तब द्रौपदी दूर से यह सब देख रही थी। जैसे ही अर्जुन ने कर्ण का वध किया, द्रौपदी के मन में एक अजीब सी टीस उठी। वह जानती थी कि कर्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि उनके अपने पति पांडव के अज्ञात भाई भी थे। द्रौपदी का अपमान और प्रतिज्ञा। द्रौपदी का जीवन केवल प्रेम या विवाह तक सीमित नहीं था। वह वही नारी थी जिसे दुर्योधन ने सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया था। दुशासन ने उनके चीरहरण का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। यह अपमान उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला बनकर जलने लगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, वह दुशासन के रक्त से अपने बाल को धोएगी। यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। अधूरी प्रेम का कथा का संदेश। द्रौपदी और कर्ण का संबंध अधूरा रहा, किंतु यह प्रेम त्याग और नियति का प्रतीक बन गया। द्रौपदी ने समाज और परिवार की मर्यादा निभाई, लेकिन अपने हृदय का सच दबा दिया। उनका यह रहस्य अत्यंत उजागर हुआ और सबके सामने आ गया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल मिलन में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है। सत्य को चाहे जितना दबा दिया जाए, एक दिन वह अवश्य सामने आता है। द्रौपदी का जीवन त्रासदी और गौरव का मिश्रण था। वह एक पति, एक माँ, एक रानी और सबसे बढ़कर एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपमान को युद्ध का कारण बना दिया। लेकिन उनके हृदय का यह गुप्त प्रेम बताता है कि वह भी भावनाओं से परिपूर्ण इंसान थी। तो मित्रों, यह कथा द्रौपदी और कर्ण का वह रहस्य जिसे अक्सर छुपा दिया गया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम और सत्य कभी भी दबाए नहीं जा सकती। अगर यह कथा आपको हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय श्री कृष्ण।